नमस्कार साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। हमें उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस पर्यावरणीय अध्ययन, क्योंकि यूपी टेट में 30 नंबर का प्रश्न बनेगा ईवीएस से। जो यह यूपी टेट है, लगभग 5 साल के बाद यह यूपी टेट होनी जा रही है, तो यह मौका बार बार नहीं आएगा। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ईवीएस का जो प्रश्न है यहीं से फंसने वाला है, क्योंकि यूपी टेट में 30 नंबर का ईवीएस आएगा। पर्यावरणीय अध्ययन से 30 नंबर का प्रश्न पूछेगा। ये जितने भी हम प्रश्न लेकर आए हैं, यह किसी न किसी बीते हुए एग्जाम में जो भी यूपी टेट का है उसमें आया हुआ प्रश्न है। तो इस पर्पज से आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि लग चुकी तलब मंजिल को पाने की खुद को आग में झोंक देंगे। कि लग चुकी है तलब मंजिल को पाने की खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो यह 5 सालों के बाद यूपी टेट होने जा रहा है और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि यह मौका चूकने ना पाए। क्योंकि जो शिक्षा विभाग है, आप लोग जानते करते हैं कि यूपी का शिक्षा विभाग कैसा है। एग्जाम को लेट कराना, इस तरह की काफी समस्याएं होती हैं, फिर वैकेंसी में लेट करना। तो जो मौका मिला है इसको हमें छोड़ना नहीं है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो क्या है? सूर्य का प्रकाश। जितने भी हम प्रश्न हैं लेकर आए हैं ये सभी ऑनलाइन प्रश्न है, ठीक है। पढ़ने में भी काफी आप सभी को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न देखिए, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई है? किस नदी को ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई है? तो हो जाएगा हमारी जो नदी है वह है यमुना नदी। यमुना नदी को ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, इकोलॉजी। इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, ठीक ना। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया? तो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। अर्नेस्ट हेकल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। जैविक समुदाय, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जो भी हमारा जैविक समुदाय है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता है तो वह है शाकाहारी। क्या है? शाकाहारी। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघबीजन, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघबीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, ठीक है। जो भी कृत्रिम वर्षा कराई जाती है उसके लिए प्रयुक्त रसायन कौन सी है? तो वह है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। इसके माध्यम से हम कृत्रिम वर्षा कराते हैं। जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहां पे लोग क्या करते हैं? कृत्रिम वर्षा कराते हैं सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य जाल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो क्या है? तालाब। क्या है? तालाब। पृथ्वी का अपमार्जक है। पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहते हैं? तो जीवाणु व कवक को कहते हैं। जीवाणु व कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है।
प्राकृतिक का मेहतर किसे कहा जाता है? प्राकृतिक का मेहतर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अपघटक व कवक को कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे समाज में मेहतर का काम होता है साफ सफाई करना, ठीक है, वैसे ही प्राकृतिक का मेहतर किसे कहा जाता है? तो अपघटक को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? अपघटक व कवक को कहा जाता है। नारियल के वृक्ष को किसकी संज्ञा दी जाती है? नारियल के वृक्ष को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो कल्प वृक्ष को। कल्प वृक्ष को नारियल के वृक्ष की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन अनाज है, सर्वाधिक प्राचीन अनाज है तो वह जौ। कौन सा अनाज है? जौ है। जौ को सर्वाधिक प्राचीन अनाज माना जाता है। ठीक है, देखिए ह्यूमस निर्माण में कौन सा सहायक है? तो यह अपघटक है। क्या है? अपघटक। ठीक है, तो ये रहे कुछ पर्यावरणीय अध्ययन से इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये जितने भी प्रश्न थे ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो चैप्टर 1 का यह पार्ट 1 है, इसको पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे। विश्वास दिला रहे हैं अगर यह क्लास आप डेली करते हैं तो ईवीएस का इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।